हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो जिनकी वीडियो रिक्वेस्ट की है उनकी आईडी है ऑल इन वन। इन्होंने मुझसे कुछ दिनों पहले टाइम ट्रेवल के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो फ्रेंड्स, टाइम ट्रेवल ह्यूमैनिटी के लिए कोई नई फैंटेसी तो नहीं है। इवन कितनी ही मूवीज, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो कितना ही लिटरेचर नॉवेल्स टाइम ट्रेवल के ऊपर भरे हुए हैं। इवन एंशियंट हिस्ट्री भी इस चीज से बची नहीं है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में महाभारत के दौर में, इवन मतलब महाभारत ईरा में एक बड़ी मशहूर कहानी है राजा कुकुदमी की, कि वे ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां कुछ समय बिताते हैं, लगभग वहां का एक दिन। लेकिन जब वे वहां से वापस आते हैं तो लगभग 1000 साल का समय पृथ्वी पर बीत चुका होता है। तो ये भी एक प्रकार का टाइम ट्रेवल जिसका जिक्र है। इवन इन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट भगवान बुद्ध के एक डिसाइपल, एक शिष्य थे, उनका नाम था कुमार कसप्पा। उनका एक वार्तालाप है राजा प्यासी से, जिसे प्यासी सूता नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी कुछ इस तरह के जिक्र हमें मिलते हैं कि टाइम इज नॉट यूनिवर्सल, टाइम इज समवट रिलेटिव टू समथिंग। और न केवल इस तरह की कहानियां भारत में बल्कि और एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी मिलती है। इवन जापानीज टेल में लगभग आज से 1200 या 1300 साल पहले की एक मोनोयुशु पोयम्स है, उसमें वहां उराशी मट्टारो की एक कहानी है कि वे किसी तरह से समुद्र में गिर जाते हैं और वहां से पाताल लोक में चले जाते हैं, मतलब पाताल लोक में जो भी उनकी भाषा का शब्द होगा, वहां चले जाते हैं और वहां से 3 दिन बिताकर वे वापस पृथ्वी पर आते हैं। और वापस आने के बाद वे देखते हैं कि लगभग 300 साल का समय बीत चुका है, जिस समय से सिर्फ 3 दिनों के। तो ये भी एक प्रकार की टाइम ट्रेवल फैंटेसी, यू कैन से दैट। इस तरह की कहानियां लगभग सभी सिविलाइजेशन में मिलती है, जूइश ट्रेडिशन, इवन यूरोपियन ट्रेडिशंस में भी है। लेकिन टाइम ट्रेवल को सबसे ज्यादा मशहूर किया H.G. वेल्स ने। उनका एक नोवेल था द टाइम मशीन, जिसके ऊपर शायद एक फिल्म भी बनी हुई है। ये नोवेल था 1895 का लिखा हुआ। लेकिन इस समय तक भी टाइम ट्रेवल सिर्फ एक फैंटेसी बरता। यहां सब कुछ बदला टाइम ट्रेवल को लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशंस। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन के पिक्चर में आने के बाद लगभग सब कुछ बदल गया है। इवन इन मॉडर्न फिजिक्स जो टाइम ट्रेवल एक फैंटेसी लगता था, थियोरेटिकली नाउ इट्स अ पॉसिबिलिटी। काफी तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टाइम ट्रेवल आखिर उन इक्वेशंस में डीप में नहीं जाते, लेकिन एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो कुछ आइंस्टाइन ने जिस तरह से उनको इमेजिन किया हो। फ्रेंड्स, फिजिक्स में जैसे मैं कहता हूं कि लगभग स्पीड ऑफ लाइट की डिस्कवरी से पहले सब कुछ सही था। जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर हुई, सारी फिजिक्स में उथल पुथल मच गई, और खासकर माइकलसन्स मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बाद तो सब कुछ ही बदल गया। वहां वो एक्सपेरिमेंट हमें क्लियरली बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल। आप कहीं भी जाएं, किसी भी कंडीशन में हो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहने वाली है। दैट इज द वैल्यू ऑफ समवेयर अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जस्ट इमेजिन, आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिएगा। मेरे पास एनिमेशन बहुत ज्यादा नहीं है इस चीज को समझाने के लिए, इमेजिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ जाएगी कि आपके पास एक रॉकेट है और रॉकेट पर एक सर्च लाइट लगी हुई है, और वो रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट लगभग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। अब मैं उस स्पेसक्राफ्ट के सर्च लाइट को मैं ऑन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स, स्पीड ऑफ लाइट, जैसे ही मैं सर्च लाइट का बटन ऑन करूंगा तो जो फोटॉन्स निकलेंगे उस सर्च लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट होने चाहिए c, लगभग जिस स्पीड से रॉकेट चल रहा था, और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट फोटोन जो सर्च लाइट से बाहर निकला है, यानी कि 2c होना चाहिए। लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल, तो उससे निकलने वाली जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो भी c ही होगी। अब आते हैं हम 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या फिजिक्स पर, इवन दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन माई टाइम। अब फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कि वो फोटोन जो सर्च लाइट से निकला था, उसने सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अब स्पीड ऑफ लाइट चूंकि हमारी कांस्टेंट है, तो c इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में t। तो यहां ये जो 3 वेरिएबल्स है या 3 वैल्यूज है, इनमें 2 तो हमारी कांस्टेंट है, तो चेंज होने वाली वैल्यू क्या है? दैट इज t। हियर आइंस्टाइन क्लिक्स। उसने कहा कि दैट टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम वेरीज, स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, इज यूनिवर्सल, बट टाइम इज नॉट यूनिवर्सल। समय की गति इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो बताया वो मैंने कांस्टेंट स्पीड की बात करी।
अगर हमारा रॉकेट किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो ये सिद्धांत टाइम वाला, यानी कि टाइम इज नॉट यूनिवर्सल वाला, उस कंडीशन में भी एप्लीकेबल। इट मीन्स एक्सेलरेशन भी किसी तरह का समय पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जहां है वहां पर भी समय की गति अलग अलग हो सकती है। दैट मीन्स अगर हम पृथ्वी की बात करें, यहां एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां भी समय की गति कुछ अलग होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एट द मून और या फिर सन पर अभी फिलहाल समय की गति क्या हो। यानी कि अगर मेरा कोई वेरिएंट, एग्जैक्टली मेरा वेरिएंट अगर कोई जुपिटर पर चला, सन पर तो गड़बड़ हो जाएगी, जुपिटर पर चला जाए तो वो एक अलग समय गति से ट्रैवल आगे बढ़ेगा और मैं यहाँ पृथ्वी पर समय गति से अलग गति से आगे बढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा है जो समय को एब्सोल्यूट नहीं रखता। समय अपनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर मैं कहूंगा ग्रेविटी की वजह से अलग अलग समय की गति हो सकती है, या फिर मैं किस गति से ट्रेवल कर रहा हूं उस पर समय की गति निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक छोटा सा ये एक पेज है या एक विंडो जिसे खोल दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल को लेकर। तो जो साइंस फैंटेसी लिखने वाले हैं उनके लिए शायद ये बहुत गजब की चीज थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्या ऐसा किया जा सकता है। थियोरेटिकली अब हो चुका है कि अगर मैं किसी भी तरह से स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करूं तो मेरे लिए समय की गति कुछ और होगी। थियोरेटिकली मैंने देखा है, अगर मैं डेरिवेशंस करूंगा तो अगर मैं नियरली अबाउट स्पीड ऑफ लाइट की गति से मैं ट्रेवल करता हूं तो समय मेरे लिए धीरे हो जाएगा, और वो आदमी जो एट स्टेशनरी है यानी या पृथ्वी पर रुका हुआ है, रॉकेट पर नहीं गया है, उसके लिए समय अलग गति से चलेगा, थोड़ा सा तेज चलेगा। तो साइंस फैंटेसी वालों के लिए स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों अलग अलग हैं, उनके लिए टाइम ट्रेवल यहाँ पर बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि क्या मैं स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट की गति से ट्रेवल कर सकता हूं? दैट इज द क्वेश्चन, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। जस्ट इमेजिन मैं एक रॉकेट लेकर पृथ्वी से निकल जाता हूं स्पीड ऑफ एक रॉकेट पर, और स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करता हूं, और कुछ समय बाद घूमकर मैं पृथ्वी पर वापस आता हूं। तो मेरे लिए मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होगी वो मान लीजिए लगभग मैं 1 साल के लिए ट्रेवल करके आता हूं, और स्पीड ऑफ लाइट के 99.5% के राउंड अबाउट मैं क्लोज रहकर चलता हूं। तो पृथ्वी पर आने के बाद आई थिंक 1 साल के अंदर, शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 10 साल अराउंड अबाउट यहाँ क्रॉस हो चुके होंगे। मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक ने मुझे सिर्फ 1 साल का ही समय दिया है, पृथ्वी पर यहाँ 10 साल निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात है कि समय में आगे कैसे जाया जाए। लेकिन टाइम ट्रेवल तो शुरू से फैंटेसी लिखने वालों के लिए टाइम ट्रेवल तो आगे जाना तो एक बात है, लेकिन समय के पीछे जाना ये भी साइंस फैंटेसीज के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या समय में पीछे जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है, नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। फ्रेंड्स अगर हम फिर दोबारा आइंस्टाइन की इक्वेशंस का सहारा लें तो वहां वर्म होल के कंसेप्ट आते हैं, और वर्म होल का कंसेप्ट हमारे लिए एक विंडो खोलता है थियोरेटिकली कि हम समय में पीछे जा सकते हैं। लेकिन इस पर फिर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं कि इफ दैट एंड, स्पेशली अगर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की, अगर मैं समय में पीछे जाकर अपने ही ग्रैंडफादर को किल कर देता हूं तो फिर मैं होऊंगा ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं होगा। तो दैट कुछ इस तरह की फिलोसफिकल बातें, नॉट जो ऐसी बातें नहीं है जो थियरी जो इक्वेशन से ड्राइव होती है, जो थियोरेटिकल बातें हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन वर्म होल के साथ हम ये काम कर सकते हैं, समय में पीछे जाना। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं वर्म होल में समय में पीछे जाने को समझाने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए मुझे एनिमेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब भी मेरे पास अवेलेबल होगा तो समय में पीछे जाने की यात्रा किस तरह से पूरी हो सकती है मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन समय में आगे जाने की हम बात करते हैं, तो एक तरीका था जो मैंने भी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के नियरली अबाउट चलता हूं तो मैं समय में आगे जा सकता हूं। दूसरा तरीका कि अगर मैं किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के नजदीक चला जाऊं तो मेरे लिए समय और धीरे हो जाएगा। जैसे कि पृथ्वी पर जो भी समय की गति है, अगर मैं जुपिटर के पास जाता हूं तो समय की गति वहां और धीरे होगी। ठीक इसी तरह से अगर मैं किसी मैसिव या फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास जाता हूं तो समय की गति मेरे लिए वहां और भी स्लो हो जाएगी, और वहां से जाकर किसी तरह से मैं पृथ्वी पर वापस आ जाऊं तो मैं समय से बहुत आगे, मतलब आज अगर 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अभी वीडियो खत्म होने के बाद अगर मैं
ब्लैक होल की यात्रा पर निकल जाऊं और जस्ट इमेजिन समहाउ कि मैं किसी तरह से 1 साल में वापस आ जाऊं वहां से, तो शायद यहाँ 10,000 साल बीत चुके होंगे पृथ्वी पर। तो इतना टाइम ट्रेवल मेरे ख्याल से काफी है अगर हम अपनी इमेजिनेशन में चलें। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा कैमियो था ये टाइम ट्रेवल के ऊपर। आई होप मैंने एक्सप्लेनेशन को काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की है। आप लोगों को ज़रूर मेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा, इवन सजेशन का बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।